नमस्कार। हमारे संविधान को लेकर ना अक्सर एक बात कही जाती है कि ये तो बस एक उधार का थैला है, एक कट कॉपी पेस्ट जॉब है। पर क्या इस बात में वाकई कोई सच्चाई है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही है कि क्या भारत का संविधान सिर्फ एक कॉपी पेस्ट काम है। भाई ये तो सच है कि हमने दुनिया भर के संविधानों से आइडियाज लिए हैं। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि इसमें अपना कुछ भी नहीं है? आज हम इसी धारणा को जरा ठीक से समझेंगे। बिल्कुल, ये जो प्रोसेस था ना, ये कोई अंधी नकल नहीं थी। इसे आप कह सकते हैं एक बहुत सोचा समझा इंडियनाइजेशन या स्वदेशीकरण। मतलब दुनिया के सबसे अच्छे विचारों को लेना और उन्हें भारत की मिट्टी, यहाँ के समाज और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ढाल देना। ये एक कला थी, नकल नहीं। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि क्या-क्या और कहाँ-कहाँ से लिया गया, ये समझना ज़रूरी है कि हमारे संविधान की आत्मा क्या है। और इसकी आत्मा बसती है एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद ताकतवर विचार में, और वो है सीमित सरकार। इस मूल विचार को कहते हैं संविधानवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की शक्ति असीमित नहीं हो सकती। सरकार के ऊपर भी कोई है, और वो है देश का संविधान। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। अब सवाल है, ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, हम नागरिक अपने कुछ अधिकार सरकार को देते हैं ताकि वो देश को सुचारू रूप से चला सकें। अब इससे होता यह है कि सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और यहाँ एक खतरा है। क्या होगा अगर इस शक्ति का गलत इस्तेमाल होने लगे? बस यहीं पर संविधान एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये उस शक्ति पर लगाम लगाता है। और सुनिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। हमारे संविधान ने इस सिद्धांत की एक असली अग्नि परीक्षा दी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंदिरा गांधी का दौर, खासकर इमरजेंसी का समय। उस दौर में सरकार ने इतनी संवैधानिक संशोधन किए कि लोगों को डर लगने लगा कि संविधान की आत्मा ही बदल दी जाएगी। लेकिन तब हमारी न्यायपालिका, हमारा सुप्रीम कोर्ट सामने आया। केशवानंद भारती केस में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं छू सकती। और बस इसी एक फैसले ने साबित कर दिया कि हमारा संविधान एक बहुत ताकतवर सरकार पर भी लगाम लगा सकता है। अब एक और बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी फर्क को समझते हैं। ये फर्क है कानून का शासन और कानून द्वारा शासन के बीच। सुनने में एक जैसा लगता है ना? लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, कोई इंसान नहीं। प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, सब कानून के सामने बराबर हैं। दूसरी तरफ कानून द्वारा शासन यानी रूल बाय लॉ का मतलब है कि शासक अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे, जैसा अंग्रेज करते थे, रॉलेट एक्ट जैसे कानून बनाकर। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने कानून का शासन को चुना, तो ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, ये एक ऐलान था। ये ऐलान था कि हम अपने औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ रहे हैं और एक ऐसे भारत की नींव रख रहे हैं जहां किसी व्यक्ति की मर्जी नहीं, बल्कि सिर्फ कानून का राज चलेगा। चलिए अब सीधे उस उधार लेने वाली बात पर आते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, ये नकल नहीं थी, ये दुनिया भर के आइडियाज़ को लेकर उन्हें भारतीय स्वाद देने की एक प्रक्रिया थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी संविधान सभा ने कितने देशों के संविधानों को पढ़ा होगा? 10, 20, 50? नहीं, उन्होंने दुनिया भर के लगभग 101 संविधानों का गहराई से अध्ययन किया था। सोचिए कितनी मेहनत और रिसर्च की गई होगी भारत के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए। अब देखिए कि ये स्वदेशीकरण असल में हुआ कैसे। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली तो ली, पर उनके राजा या रानी की जगह एक चुना हुआ राष्ट्रपति रखा। क्यों? क्योंकि हमें एक गणराज्य बनना था, राजशाही नहीं। हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, लेकिन साथ ही सामाजिक कर्तव्यों पर भी जोर दिया, ताकि अधिकार और जिम्मेदारी में संतुलन बना रहे। हमने कनाडा से संघीय ढांचा लिया, पर देश के बंटवारे को देखते हुए केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाया, ताकि देश हमेशा एक रहे। मतलब हर चीज को भारत की हकीकत के हिसाब से बदला गया। तो इन सारी बातों को समझने के बाद अब हम उस पहले सवाल पर वापस आने के लिए तैयार हैं जहां से हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। तो एक बार फिर से, क्या हमारा संविधान वाकई एक उधार लिया हुआ दस्तावेज है,
क्या ये सिर्फ एक कट एंड पेस्ट काम है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बेहतरीन शेफ दुनिया भर से सबसे अच्छी सामग्री इकट्ठा करता है, लेकिन फिर उन्हें अपने खास मसालों के साथ पकाकर एक ऐसी डिश तैयार करता है जिसका स्वाद एकदम नया और अपना होता है। हमारा संविधान भी बिल्कुल वैसा ही है। प्रेरणा भले ही दुनिया से ली गई हो, लेकिन इसकी आत्मा, इसका जायका पूरी तरह से भारतीय है। और अंत में एक सवाल आप सबके लिए। हमारे संविधान में इतनी सारी खूबियां हैं, समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, एक मजबूत संघीय ढांचा। आपको क्या लगता है, आज के भारत के लिए इनमें से कौन सी विशेषता सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।